अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कोलकाता के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद ट्रैफिक मूवमेंट मुतासर हो गया। शदीद बारिश की वजह से कई सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानगी मुतासर हुई और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इंतज़ामिया सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। शशि थरूर का टेलीग्राम बैन पर रिएक्शन। कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने टेलीग्राम बैन पर रिएक्शन देते हुए कहा कि ये एक इंतहाई कदम है। उन्होंने कहा कि मुजरिमों को पकड़ने की कोशिश में बेगुनाह लोग भी परेशानी का शिकार हो रहे, इसलिए ऐसे इक़दामात पर दोबारा गौर करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने रुदौली अयोध्या के करीब एक पब्लिक गैदरिंग से खिताब करते हुए कहा कि राम ट्रस्ट की दरख्वास्त पर एसआईटी इन्वेस्टिगेशन तश्कील दी गई है। उन्होंने यकीन दिलाया कि एसआईटी इंक्वायरी बगैर किसी शक के मामले की पूरी हकीकत सामने लाएगी और सच को वाज़ेह करेगी। देखिए योगी आदित्यनाथ का इस ज़िमन में क्या कहना है। इनके दोगले चरित्र को देखो। जो कांग्रेस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर न बनने पाए, इसके लिए एड़ी चोटी लगाई थी। इसने पूरी ताकत लगा दी थी और इसने माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ दिया था बड़ी बेशर्मी के साथ में कि राम तो हुए ही नहीं। जिसने आपके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा किया था, वह कांग्रेस आज अयोध्या पे बड़ी मचल रही है। बोल रही राम भक्तों का अपमान हो गया। अरे तब क्या राम भक्तों का अपमान नहीं हो रहा था जब आप कहते थे, सुप्रीम कोर्ट में आपके नेता एफिडेविट देते थे, इनकी सरकार बेशर्मी के साथ शपथ पत्र दाखिल करती थी, कहती थी राम हुए ही नहीं। भगवान राम, जगत नियंता राम, श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रही थी कांग्रेस। आज वो मचलती हुई दिखाई दे रही है। और समाजवादी पार्टी, देखो तो इनका दोहरे चरित्र को। कहती राम भक्तों का अपमान हुआ। राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं। बहनों और भाइयों, मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर
एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। केरला एलओपी पिनराई विजयन ने बजट पर तनकीद करते हुए कहा कि इस बजट में एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए कोई नुमाया रिलीफ मेजर्स शामिल नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि किसानों और ज़राअती शोबे को दरकार सपोर्ट फराहम करने में बजट नाकाम रहा है। देखिए केरला एलओपी पिनराई विजयन का इस दौरान क्या कहना है। നാളികേരം നെല്ല് ഇങ്ങനെയുള്ള കാർഷിക മേഖലകളിൽ ഒരാശ്വാസ നടപടിയും ഈ ബജറ്റിൽ കാണാനില്ല. ഇത് കാർഷിക മേഖലയെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ബാധിക്കും എന്ന ആശങ്ക ഉയർത്തുന്ന കാര്യമാണ്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നയനിലപാടുകൾ, അതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ടാകുന്ന ധനനഷ്ടം ഈ ബജറ്റ് അത് കൃത്യമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതൊരു കണ്ടില്ലെന്നടിക്കലാണ്. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ കണ്ടില്ലെന്നടിക്കലിലെ രാഷ്ട്രീയമാണ്. कर्नाटक होम मिनिस्टर प्रियंक खड़गे ने बीजेपी एमपी रमेश जिगाजिनागी के इस सवाल पर कि एक दलित मिनिस्टर को आरएसएस के फंक्शनिंग से क्यों मतलब होना चाहिए, जवाब देते हुए कहा कि आरएसएस मुझे सीधा जवाब दे। उन्होंने इस मामले पर आरएसएस से बराह रास्त वजाहत देने का मुतालबा किया। देखिए कर्नाटक होम मिनिस्टर प्रियंक खड़गे का क्या कहना है। See, the Dalits in BJP are subservient to the RSS. It is very clear, the language, the way he says, Dalits should not question RSS. Why? Dalits are not part of the society? Dalits are not part of the constitution? And who is anybody to tell me what to question or not to question? As an individual, I have my rights, and as the Home Minister of Karnataka, I am very careful in what I am saying. अगर आप इतना बड़ा संगठन मेरे राज्य में चला रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, या तो आके बोलना पड़ेगा कि किस कानून के तहत आप ये सारे काम कर रहे हैं. Why is and I don't care about what Mr. Ramesh Jignani or anybody else has to say about it. I am duty bound, I am constitutionally bound. Whether I am a Dalit or anybody else, I have equal rights as much as Mr. Mohan Bhagwat has. Well, sir, your letter has initiated a debate across the country. Now, the senior advocates like Mahesh Jethmalani, our own... why are advocates talking? Are they mouthpieces of RSS? Are they mouthpieces of RSS? I have asked a very clear question to an organization as a Home Minister. They better come and answer to me. You want to send them? Let them come. Designate them. No, what is this nonsense of writing editorials, writing on Twitter, giving your opinion there, here? Doesn't matter to me. I have written to an organization. Let the organization depute anybody. I am not saying you depute X, Y, Z. You depute APC also, I have no problem. But आके ऑफिशियली क्या है उत्तर दीजिए. आपके लेटरहेड पे उत्तर दीजिए. लेटरहेड है उनके पास. योर ऑर्गेनाइजेशन हैज अ लेटरहेड, नो? रजिस्टर्ड है ना आपका? आपके ऑर्गेनाइजेशन से 10 गुना है वो. उनके पास लेटरहेड नहीं है. So let them come, talk to us, tell us. No sir, this is how we are doing things. This is the constitutional provision in this. Please don't let loose your slaves to discuss with me. I'm not going to discuss this with any lawyer
I'm not going to discuss this with any BJP. I'm not going to answer anybody. They are answerable to me. केरला के चीफ मिनिस्टर सतीसन ने कहा कि केरला बजट का मरकजी मकसद एजिंग सिटीजन्स का तहफ़्फ़ुज़ और यंग जनरेशन की माइग्रेशन को रोकना है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करना और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फराहम करने पर ख़ास तवज्जो दी गई है। देखिए केरला चीफ मिनिस्टर सतीसन का क्या कहना है। പണമെടുത്ത് സമ്പത്തിന്റെ നീതിപൂർവമായ വിതരണം നടത്തി സാധാരണക്കാരെയും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തുക എന്നുള്ള വിശാലമായ ലക്ഷ്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ബജറ്റാണ് ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം അഭിമാനമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഇതുവരെ കേരളത്തിൽ ഒരു പഠനവും നടത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന യുവത്വം അവരുടെ നമ്പർ കുറയുകയാണ്. ഉള്ളവര് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പോവുകയാണ്. ആ പോപ്പുലേഷൻ ചെറുതാവുകയാണ്. മറിച്ച് പ്രായം, നമുക്കിവിടെ ആയുർദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. പ്രായമുള്ളവരുടെ നമ്പർ കൂടി വരികയും ചെയ്യുന്ന അസാധാരണമായ ഒരു ജനസംഖ്യാ മാറ്റം, ഡെമോഗ്രാഫിക് ചേഞ്ച് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടി വിശദമായ പഠനം, ഇനിയും വിശദമായ പഠനം ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രാഥമികമായ പഠനം നടത്തിയിട്ടാണ് അവരെ സംരക്ഷിക്കാനും യുവത്വത്തെ കേരളത്തിൽ നിർത്താനും അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, പ്രൊഫഷണലായ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കേരളത്തിൽ കൊടുത്ത് അവർക്കിവിടെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കേരളത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ പോകുന്നു. ആ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളത്തിന് അത്ഭുതകരമായ മാറ്റം ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने नागपुर में 10,000 टन एल्युमिनियम एक्सट्रूशन प्रेस प्रोजेक्ट के लिए भूमि पूजन किया। इस मौके पर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। ये प्रोजेक्ट डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कैपेसिटी को मजबूत बनाने के सिमत एक अहम कदम माना जा रहा। सहस्रशीरभापुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपादरसमो विमुद्रा तथगानशानुलं महापुरुषदेवे सर्वं यद्भूतं यद्भाव्यं मामुदाकृतेन रोहतीरामानस्य महिमां पूजायाश्च पूर्वाः पादोऽसि आभवत्मा ततो विपुलविरामाशकान्तरयधि ततो विराजयाज्ञा कैमरे में आ रहे हैं ना। साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल ने कहा कि आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत टेलीग्राम पर टेम्पररी ब्लॉक लगाना एग्ज़ाम पेपर लीक को रोकने के लिए क़ानूनी तौर पर जायज़ कदम हो सकता है। उनका कहना था कि अगर इससे एग्ज़ाम की इंटीग्रिटी और पब्लिक इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ होता है तो ऐसे इक़दाम की क़ानूनी बुनियाद मौजूद है। मुझे लगता है दिल्ली हाई कोर्ट ने सही दिशा में सही कदम उठाया है और कानून को सही तरीके से इंटरप्रेट किया है। कानून भारतवर्ष में बहुत क्लियर है। सेक्शन 69A भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में केंद्रीय सरकार को पावर्स दी गई हैं कि वो किसी प्रकार के कंटेंट को ब्लॉक कर सकते हैं किसी समय की अवधि के अनुसार। और दिल्ली हाई कोर्ट ने पाया है कि सेक्शन 69A की जो पावर्स हैं इस केस में सही तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वैसे भी एक इमरजेंट काइंड ऑफ सिचुएशन आ गई है। ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पर दुरुपयोग होकर पेपर्स लीक हुए, बेचे गए, उनकी खरीद फरोख्त हुई। अब सरकार नहीं चाहती कि साहब इस तरह का एक्शन रिप्ले दोबारा हो, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरे इस मैटर को डिटेल में देखा है,
पाया है कि सेक्शन 69A की पूरी कंप्लायंस है आईटी एक्ट में, और ये भी केंद्रीय सरकार ने कहा है कि जो रिव्यू कमेटी बैठी थी उसने भी रिव्यू करके देख लिया है कि साहब इस तरह की रिस्ट्रिक्शन जायज है, और वैसे भी रिस्ट्रिक्शन परमानेंट नहीं है। जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने मदुराई के वेलम्मल इंस्टीट्यूशन में योगा डे सेलिब्रेशन में शिरकत करते हुए कहा कि योगा इंसान को बेहतर फोकस हासिल करने और अपने ख्वाबों को पूरा करने में मदद देता है। उन्होंने सेहतमंद जिंदगी के लिए रोजाना योगा की अहमियत पर भी जोर दिया है। देखिए जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन का क्या कहना है। Our Prime Minister Narendra Modi ji, he does yoga daily, and even at this age of 75 is able to work harder than you and me. He's fitter than you and me. The great philosopher J. Krishnamurti, he was a daily practitioner of yoga. Thus, if all of us, take to this yoga as a part of our daily routine, then we also will become physically fit, mentally alert, and emotionally balanced. We will cultivate the qualities of focus and concentration, the discipline. All bad habits will wither away from our lives. And once we get that focus and concentration, every dream that we have, you will be able to realize. See, all of you have ambitions in your life, rightly so. All those ambitions will be realized. Whatever you want to become, you will become. See, our chairman, sir, is a great visionary. He's an institution builder. And personally, he has inspired me. See, he received me and he is sitting here. I felt, sir, the sun is quite hot. We can sit. See, you can go, you can watch us from the shade, I said. He said, no. My children are sitting in the hot sun. I too will sit in the hot sun. That's what Chairman Sir said. And that really inspired me. He's leading us from the front. See, he had started this institution and you are all getting education here. And when you pass out, all of you will remain indebted to him. And when you are indebted to somebody, you have to discharge that debt. And how can you discharge that debt? Only by becoming super successful in your personal life. And that alone will make the chairman sir happy. And how will you become? Only by doing yoga on a daily basis. So friends, the takeaway from this International Yoga Day is that yoga will become a part of my life, and through yoga I will attain success. That is the takeaway message from this, and I am grateful to झारखंड कांग्रेस लीडर राजेश ठाकुर ने कहा कि के राजू के रिमार्क्स पर तमाम सियासी जमातों को गहरी सोच विचार करनी चाहिए। उन्होंने खास तौर पर इस बढ़ते हुए रुझान पर तशवीश का इजहार किया है कि इलेक्शंस जीतने के बजाय एमपीज और एमएलएस को खरीदने की सियासत को फ़रोग़ मिल रहा। देखिए झारखंड कांग्रेस लीडर राजेश ठाकुर का क्या कहना है। देखिए, कौन क्या कह रहा है उसको छोड़ दीजिए। जो प्रभारी के राजू साहब ने कहा है उस पर गहन चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। सभी लोगों को इस बात को ध्यान से सोचना चाहिए कि आखिर गड़बड़ी कैसे हुई है। ये कोई आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। जो देश में दौर चल रहा है, जिस तरह से बिना चुनाव के सांसद और विधायक खरीदे जा रहे हैं, वैसे समय में तो सावधानी रखने की जरूरत है। आप देख रहे हैं कि जो नाथवानी है वो खुद खोज रहे हैं कि हमारे साथ किसने धोखा किया, 30 में से 2 कैसे रिजेक्ट हो गया। तो ऐसे समय में हमें लगता है कि चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है, और सभी दलों को समान रूप से सोचते हुए जो हमारे प्रभारी ने कहा, और जो प्रभारी जी ने जाकर के अपनी बातों को सीएम के आगे भी रखा है, जो हेमंत सोरेन जी के पास जाकर के, कि आखिर ये बातें हुई है, तो वो भी अब तहकीकात कर रहे होंगे कि किसने ऐसा गड़बड़ किया है। ये तो सच है ना कि भाई हमारे पास 26 वोट थे और हमें 21 मिला है, उसमें 1 रिजेक्ट हुआ है। तो इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, सोचने और समझने की जरूरत है। आप जानते हैं कि पहले भी वो पैसे के बल पर यहां तक पहुंचे थे। जो लोग बताते हैं
और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी कर दी कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूरन उनको समर्थन देना पड़ा, क्योंकि पर्चा तो भारतीय जनता पार्टी ने गौरव वल्लभ के लिए खरीदा था और गौरव वल्लभ खरीद के लाए थे, और फिर उनकी स्थिति ऐसी हुई कि उनको समर्थन देना पड़ा। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिनों तक यहां मंथन चिंतन करते रहे। तो सब लोगों को गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकतंत्र। अरविंद केजरीवाल ने नीट री एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स अपनी हार्ड वर्क पर भरोसा रखें और पुरसुकून रहें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दें। देखिए अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है। हेलो बच्चों, कैसे हो? संडे को नीट का एग्जाम है, तैयारी हो गई? मैं जानता हूं आप लोगों ने बहुत कुछ सहा है। एक महीने में 2 बार पेपर देना कोई हंसी खेल नहीं है। एक बार नीट का एग्जाम देने में नानी याद आ जाती है। पर वो वाली सारी बातें छोड़ो, अच्छे से अब मन लगा के पढ़ो। कुछ घंटे रह गए और बहुत काम दिमाग से, शांत दिमाग से पेपर दे के आना। आई एम वेरी श्योर यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। आप सब लोग बहुत अच्छा करोगे, नीट में पास होगे, अच्छे डॉक्टर बनोगे। आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। बीजेपी एमएलए वी मुरलीधरन ने केरला बजट पर तनकीद करते हुए कहा कि न्यू केरला सिर्फ कागजों तक महदूद रहेगा। उन्होंने कहा कि बजट में की गई अनाउंसमेंट्स ग्राउंड पर तब्दीली लाने के लिए काफ़ी नहीं है। उनका कहना था कि चीफ मिनिस्टर ने स्टेट के डेब्ट को कम करने के लिए कोई वाज़ेह प्लान भी पेश नहीं किया है। ഇന്ന് സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആമുഖമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഒരു പുതുയുഗ കേരളം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബജറ്റാണിതെന്നാണ്. പക്ഷേ ഈ പ്രസംഗം മുഴുവൻ കേട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ, പ്രസംഗത്തിലെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ മുഴുവൻ കേട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ പുതുയുഗ കേരളം ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച പേപ്പറിൽ അവസാനിക്കും. ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച കടലാസിൽ പുതുയുഗ കേരളം അവശേഷിക്കും. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പുതുയുഗ കേരളവും സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ ബജറ്റിലെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉതകില്ല. കാരണം ധവളപത്രത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ധവളപത്രം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് 5.07 ലക്ഷം കോടിയുടെ കടബാധ്യതയുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. ട്രഷറി പ്രതിസന്ധി വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 2025 262 ദിവസം ബേസ് ആൻഡ് മീൻസ് അഡ്വാൻസിലും 84 ദിവസം ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിനെയും ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കേരളം കടന്നുപോയത് എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. 87,012 കോടിയുടെ ബാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ബജറ്റ് പ്രസംഗം പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പദ്ധതികൾക്കുള്ള कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट मनिकम टैगोर ने कहा कि तमिलनाडु गवर्नर का एड्रेस टीवी के लेड गवर्नमेंट का कलेक्टिव डिसीजन था। उन्होंने मजीद कहा कि गवर्नर का खिताब मुस्बित था और इसमें हुकूमत की मुश्तरका सोच और पॉलिसी का इजहार नजर आया। देखिए कांग्रेस एमपी मनिकम टैगोर का और क्या कहना है। Rahul Gandhi ji, today is Rahul Gandhi ji's birthday. We all wished him. He spent the time with the party workers and party leaders. Usually Rahul Gandhi ji, in all the birthdays, he usually doesn't meet the Congress workers and others. But this time he was he met Congress workers and the Congress leaders. It's a very important year for Congress also, because Congress and Rahul Gandhi ji's campaign for NEET exam paper leaks and other campaigns also is striking chord with the people. And this birthday is going to be a very important birthday for Congress workers, because we are re-energizing and retuning ourselves to take up the issues of the youth. Now, we all know that the governor address is the cabinet's decision, and every party which is the ruling party is their agenda is always read out by the honorable governor. And Tamil Nadu TVK led government, where Congress, BCK and Muslim League is also partners in it.
this is a collective decision of the government, and we all hope that the agenda of the TVK-led government is read out as in governor's address, and it's a very positive address also. तमिलनाडु थंजावुर के रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉयज़ ने पेंडिंग एरियर्स के अदायगी का मुतालबा करते हुए प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्टर्स ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि उनके पेंडिंग एरियर्स फ़ौरन जारी किए जाएं। साथ ही उन्होंने डिजिटल ट्रैवल पास सिस्टम को ख़त्म करने का भी मुतालबा किया और कहा कि सीनियर सिटीजन्स के लिए ट्रेडिशनल ट्रैवल पास सिस्टम ज़्यादा आसान और मुनासिब है। கொண்டு வராங்க இந்த டிஜிட்டல் முறை ரயில் முறை கொண்டு வரதுனால எல்லாரும் வந்து சிலையை பார்க்கணுன்ற முறையை கொண்டு வராங்க. சிலையை பாஸ் வந்து சொன்ன மாதிரி சார்ஜ் இருக்காது, ஒன்றும் இருக்காது. இன்னைக்கு வந்து ரிட்டையர் ஆகலாம், அது வயசு 70 வயசு இன்னும் பட்டன் போன் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ போய் ஆண்ட்ராய்டு போன் பண்ணி அவங்க 70 வயசு 80 வயசு இருக்காங்க. டிஜிட்டல் முறையை ரத்து செய்யணும். அவங்கள இ பாஸ் வந்து ரத்து செய்து பழைய பாஸ் வழங்க வேண்டும் என்று இந்த ரயில்வே மோடியும் இந்த மோடி அரசு வன்மையாக கண்டித்து பொருளாதாரத்தில் 18 மாதம் ஜீவனம் முடக்கப்பட்டது. அப்போ ஓய்வுபெற்ற தொழிலாளர் அனைவருக்கும் எல்லாருக்கும் இந்த 18 மாதத்தில் வழங்க மத்திய அரசு சொன்னது, ஆனால் அதை நடைமுறைப்படுத்தவில்லை. அதை இந்த மோடி அரசை வன்மையாக கண்டித்தும் இந்த இ பாஸை ரத்து செய்ய வேண்டும் கேட்டுக்கொண்டு இந்த ரயில் நிலையத்தில் ஆர்ப்பாட்டத்தை அகில இந்திய ஓய்வுபெற்ற சங்க சார்பாகவும் டிஆர்பி சார்பாகவும் நன்றி கேட்டுக்கொண்டு நடைபெறுகிறது. बीजेपी एमपी सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नेहरू गांधी फैमिली के प्राइम मिनिस्टर का दौर गुजर चुका है। उन्होंने राहुल गांधी को मशवरा दिया कि अगर वो मुस्तकबिल में लीडरशिप का रोल अदा करना चाहते हैं तो उन्हें सीरियस ग्राउंड वर्क और आवाम के दरमियान मजबूत राब्ता कायम करना होगा। देखिए बीजेपी एमपी सुधांशु त्रिवेदी का क्या कहना है। Prime Ministers from Nehru Gandhi family has become a matter of distant past. Last Prime Minister from Nehru Gandhi family was late Sri Rajiv Gandhi. So after 1989, it's 37th year. And still, I think if they are talking about future Prime Ministership, for that he has to do something serious on the ground rather than doing those things which are frivolous and mischievous. दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह सांधू ने सिटी की पहली ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन का इनॉग्रेशन करते हुए कहा कि वुमेन सेफ्टी सिर्फ पुलिस की नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने कहा कि ये पुलिस स्टेशन वुमेन के खिलाफ क्राइम्स को डायरेक्टली एड्रेस करेगा और उन्हें बेहतर, सेफ और एक्सेसिबल जस्टिस प्रोवाइड करने में अहम किरदार अदा करेगा। देखिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह सांधू का क्या कहना है। Empowering women, as I said, along with empowerment comes the responsibility. First and foremost, it is the responsibility of those who have been empowered that safety, security, crime, these women brought down. But at the same time, it's also all our responsibility. Delhi's society's responsibility. That if we see crime being committed, injustice being done to our mothers, sisters, family, that we certainly speak out or alert the police or enable our women folk to be able to come. And this is one direct venue which will
directly deal with any crime that has been committed against them. Thank you. Sir, you think this in other districts also? Yes, this is the first. It will be replicated in all other districts so that women have an easy access. यही अकेली चीज नहीं है, आप देख रहे हो कि ऑलरेडी सैटरडे ऑनवर्ड जन सुनवाई होगी. These in all the different stations will be accessible and available to all the citizens of Delhi. In addition, they are also taking marches out to show their presence. A lot of symbolism and actual content. आपकी तरफ से और भी जो सुझाव आएंगे, I can assure you that we will certainly do our best. The police leadership which is here will also. Thank you. Thank you, sir. Thank you. इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचते हैं. अल्लाह हाफिज.